नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन की किताबें, जिसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया कक्षा 6 का। हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की राजस्थान की अध्ययन की किताबें पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया है राजस्थान का एक परिचय, ये पढ़ लिया हमने और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आज हम कक्षा 6 का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। ठीक है, इसमें हम अंचल एवं जनपद पढ़ेंगे, जिसमें जांगल है, मरु है, अर्जुनायन, सीवी, मेवात और हाड़ौती। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। तो इसमें देखो, ये अपने राजस्थान अध्ययन की किताब है, ये भाग 1 है, यानी कक्षा 6 का भाग 1 है, कक्षा 7 का 2, कक्षा 8 का 3, कक्षा 9 का 4 और कक्षा 10 का 5 ऐसे। तो देखो, ये अपने कक्षा 6 के अध्याय हैं, जिनमें से हमने ये पहला चैप्टर पढ़ लिया है और आज हम शुरू करेंगे राजस्थान का इतिहास। तो देखो, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, जिसमें हमको दिया गया कि एक बालक है, बाठोली का छात्र रमेश, चित्तौड़गढ़ जिले का है, जिसमें दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। तो उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया कि सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं, पर वे कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों है? तो देखो दोस्तों, पहले की जो बात करें हम, तो हमारे जो राजस्थान है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। कैसे? जैसे कि मेवाड़ अलग था, मारवाड़ अलग था, मेवाड़, देखो मेवाड़ अलग था, मारवाड़ अलग था। तो ये प्राचीन नाम थे। जो आज हम राजस्थान को देख रहे हैं, ऐसा राजस्थान नहीं था। आज तो पूरे राजस्थान को एक ही नाम से जानते हैं, राजस्थान। लेकिन पहले ये छोटे छोटे जनपद, जन का मतलब जनता, पद का मतलब होता है स्थान, यानी जनता जहां स्थान रखती थी। अंचल का मतलब होता है एक कबीला। ठीक है, तो उनमें रहते थे, उनमें विभक्त थे ये लोग, छोटे छोटे कबीलों में। तो जैसे पहले के नाम की बात करें तो जांगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती। ठीक है, आदि नामों से जानते थे। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आगे देखो, ये अपनी कक्षा 6 में दिया गया है अपना मानचित्र। तो देखो, जो इधर वाला इलाका था, इसको जंग बोलते थे। ठीक है, और जो इधर वाला, इसको मरुकांत्र बोलते थे। इधर वाले को मत्स्य, और इसके आसपास के क्षेत्र को सुरसेन। तो देखो, हम ये किस किस भाग को, किस किस जिलों को पहले बोलते थे, जो आज का वर्तमान जिला है, उनमें पहले किसको बोलते थे, तो ये पढ़ेंगे। तो देखो, देखो देखो दोस्तों, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं साहित्य ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। यानी राजस्थान की ग्रंथ और महाभारत, उनमें अलग अलग कबीलों के नाम मिलते हैं जनपदों के। जैसे बात करें मरु, अब मरु क्षेत्र किसको बोलते थे, और मरु का जो उल्लेख है किन किताबों में मिलता है, या किन जो पौराणिक कथाएं हैं अपनी जो किताबें हैं पहले की, उसमें मिलता है। तो देखो, मरु जो ऋग्वेद सहित, ऋग्वेद में मिलता है। और दूसरी बात करें पौराणिक ग्रंथों में, यानी पुरानी जो ग्रंथ है, जैसे कि बात करें रामायण है, चरक संहिता है, महाभारत है, वृहद संहिता है, इसमें मरु प्रदेश का उल्लेख मिलता है, वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्राचीन जनपद था। आर्य जो पहले आकर बसे थे अपने देश में, जो मध्य एशिया से आए थे। तो देखो, आज का वर्तमान, और वर्तमान में जो मरु प्रदेश है, उसमें बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये कुछ भाग सम्मिलित हैं। कौन कौन से? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार से कुरु, मद्र तथा जंगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। यानी कि कालांतर का मतलब, पहले की बात करें तो यहाँ कुरु, मद्र और जंगल, ये जनपद आए थे। और जनपद क्या होते हैं मैंने बता दिया। जन का मतलब जनता, पद का मतलब स्थान, यानी कि जो स्थान जनता ने ग्रहण किया, छोटे छोटे कबीले बनाकर, जो अपने अपने आज का जो बीकानेर है या फिर नागौर है या जो भी अपना सीकर है, तो इसके हिसाब से उन कबीलों का नाम था कुरु, मद्र और जंगल। फिर बात करें जांगल, जांगल प्रदेश किसको बोलते थे, तो देखो, देखो जांगल आज का बीकानेर,
बीकानेर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, इनका कुछ भाग आता था और इसकी राजधानी कहां थी? अहिछत्रपुर थी। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा कि मरु 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 जिस समय था उस समय अलग अलग जातियां आई और उन्होंने कुरु, मद्र और जांगल ये इलाके बसाए। अब मरु तो पड़ गया, मरु में कुरु, मद्र और जांगल आते थे। अब जांगल में कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर, नागौर और जोधपुर। देखो इस मरु के भाग हैं कौन कौन से? कुरु, मदर और जंगल। लेकिन अब जंगल में कौन कौन से? बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, इसके बाद आते हैं। इसकी राजधानी कहां थी? अहिछत्रपुर। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जिसका साक्ष्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है, यानी कि यहाँ पर हमको कुछ साक्ष्य मिले, साक्ष्य का मतलब कुछ अवशेष मिले, तो उनसे पता लगता है कि जो बीकानेर, नागौर और जोधपुर हैं उन इलाकों को क्या बोलते थे? जंगल बोलते थे, और जिसकी राजधानी कहां है? अहिछत्रपुर थी। अब पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। द्वारिका आपको पता है श्री कृष्ण जी का स्थान है, वहां पर जो कृष्ण जी भगवान और उनके भाई बलराम ये जा रहे थे, तो ये यादव वंश के थे, और यादव वंश की होने के अनुसार ये किधर से गुजरे थे? जांगल प्रदेश से गुजरे थे। यानी कि जो कंपटीशन होती है, जैसे अपने राजस्थान की कंपटीशन एग्जाम है, उनमें पूछा जाता है कि जो द्वारिका जाते समय भगवान कृष्ण और बलराम जी किधर से होकर गुजरे थे, तो किधर से होकर गुजरे थे? जांगल। ठीक है। अब देखो बात करेंगे हम मत्स्य की। तो देखो अब बात करेंगे मत्स्य की। मत्स्य ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, किसमें? ऋग्वेद में। और देखो महाभारत में भी मत्स्य जनपद की राजधानी कहां बताई गई है? विराटनगर या विराट। ठीक है, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर या विराट। और किस समय? महाभारत काल के समय। अब देखो आज का जो क्षेत्र है वो मत्स्य क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर है और जयपुर। इनके दोनों के मध्य का स्थान आपको पता है, जो अलवर है अपना, जो इधर वाले एरिया में है अलवर ये वाला, तो इस स्थान का वर्णन चिन्हयात्री व्यान स्वांग ने भी किया है। यानी कि प्रश्न आता है अपनी कंपटीशन एग्जामों में, जो राजस्थान की जितनी भी होती हैं, कि जो युआन च्वांग है ये चाइना के थे, और चाइना के जो ये आए थे तो इन्होंने किस स्थान का वर्णन किया है? किस स्थान का? मत्स्य स्थान का। ठीक है, और यहाँ ये आए थे, तो ये मत्स्य जनपद हो गया। जांगल हमने देख लिया। प्रश्न यही बनता है जांगल का कि बलराम और श्री कृष्ण जी द्वारका जाते समय किससे होकर गुजरे थे? जांगल प्रदेश से। इसमें प्रश्न आता है, या जांगल प्रदेश में प्रश्न बन सकता है कि इसकी राजधानी कहां थी? अहिछत्रपुर। मत्स्य जनपद से बन सकता है कि महाभारत काल में इसकी राजधानी कहां थी? विराट या विराटनगर। और कौन सा क्षेत्र आता है? अलवर और भरतपुर, जयपुर वाला। अब देखो अब दूसरे, अब देखो बात करेंगे हम योधेय क्षेत्र किस इलाके को बोलते थे? अर्जुन नायन किसको बोलते थे? मालव किसको बोलते थे? और सीवी किसको बोलते थे? तो देखो आपको पता ही है, इधर वाला ये योधेय गंगानगर वाला इलाका है, इधर ये भरतपुर, अलवर, जयपुर वाला है, ये मालव करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर वाला है, सीवी ये चित्तौड़गढ़ वाला इलाका है। तो देखो हम पढ़ेंगे, बात करेंगे सुरसेन। अब बात करेंगे सुरसेन की। तो देखो सुरसेन हमने पढ़ा देखो ये सुरसेन है, दिख रहा है आपको? ये सुरसेन है, ये वाला। तो ये पढ़ेंगे हम सुरसेन कहां है। तो देखो राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर और कौन सा इलाका? करौली, इनका भाग किसमें आता है? सुरसेन में।
और इस जनपद की राजधानी कहां थी? मथुरा। कहां थी? मथुरा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सुरसेन या शोरसेन का उल्लेख किया, यानी कि सुरसेन का जो उल्लेख है चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। और यूनानी एक कौन थे? लेखक, और क्या नाम था? सिकंदर। उन्होंने उसके समय सुरसेन और शोरसेन का उल्लेख मिलता है। बात करेंगे बौद्ध साहित्य, और बौद्ध साहित्य में भी सुरसेन का क्या मिलता है? नामक राज्य का वर्णन मिलता है। यानी सिकंदर जो लेखक थे उस समय भी सुरसेन और शोरसेन नाम का उल्लेख मिलता है। दूसरी बात करें तो इसमें जो बौद्ध साहित्य है उसमें भी जो सुरसेन है नामक राज्य का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए पंजाब तक्षशिला की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। यानी जो सिकंदर था उस समय जो पंजाब की जातियां थी, तक्षशिला और पंजाब, उसके आक्रमण के समय पंजाब और तक्षशिला की कुछ जातियां आई और आकर कहां बस गई? सुरसेन स्थान पर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनाइन आदि जातियां प्रमुख थी। यानी कि जो सिकंदर के आक्रमण हुआ उस समय पंजाब और तक्षशिला की कुछ जातियां आई और जातियां आकर सुरसेन वाले इलाके में बस गई, और वो जातियों का नाम है मालव, सीवी और अर्जुनाइन। अब देखो हम बात करेंगे सीवी। अब देखो सीवी जनपद ये कहां था? तो देखो मानचित्र में देखें अगर तो सीवी का उल्लेख ये यहां मिलता है। सीवी जनपद यहाँ है, यानी कि लगभग चित्तौड़गढ़ और उस चित्तौड़गढ़ के आसपास वाला इलाका। तो देखो अब सीवी जनपद की हम बात करेंगे तो देखो सीवी आधुनिक, आधुनिक का मतलब है अब की बात कर रहे हैं जो वर्तमान उदयपुर है उसके, जिसे मान लेते हैं ये उदयपुर है, और उदयपुर के पूर्व वाला इलाका और पूर्व के पश्चिम वाला इलाका और उत्तर वाला इलाका का संभागीय प्रदेश में सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। यानी कि जो उदयपुर का जो पश्चिम, उत्तर और पूर्व वाला इलाका है यहाँ पर आकर कौन सी जाति बस गई थी? सीवी। इसलिए ये सीवी जनपद के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये जो उदयपुर वाला इलाका है आज सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो सीवी जो जातियां थी यहाँ आकर बस गई। और आज भी जानते हैं कि जो उदयपुर वाला इलाका है वो सीवी जनपद में आता है। इसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। जिसके अवशेष कहां से मिले? चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के आसपास स्थान है नगरी, यहां से मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपट या मेवाड़ तथा प्राग वाट भी कहा जाता था। यानी कि जो अवशेष मिला है, जो अपने को कुछ भी लिखित सामग्री मिली है उसमें मिला है, क्या मिला है कि जो सीवी जनपद था उस समय मेदपट या मेवाड़ या प्रागवाट भी इसको बोलते थे। ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे अर्जुनायन। ये अर्जुनायन कहां थी जाती? तो देखो मानचित्र में हमने देखा ऊपर अर्जुनायन, तो देखो ये वाली अर्जुनायन है। देखो ये जो मानचित्र में दिखा रखी है जातियां, ये वर्तमान का राजस्थान है, नहीं कि पहले का। हम तो पढ़ रहे हैं कि कौन से इलाके या कौन से इलाके के आसपास जो जातियां थी वो आकर बस गई, ये अर्जुनायन है। तो देखो अर्जुनायन में कौन कौन से जिले हैं वर्तमान के, या कौन सा क्षेत्र था? तो देखो अलवर, भरतपुर और अलवर ये प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रों को परास्त किया। यानी कि जो अर्जुनायन थे वे किसके साथ में मिल गए थे? किसके साथ मिले थे? मालवों के साथ। मालवों के साथ मिल गए। मालव कौन थे ये पढ़ेंगे आगे वाला टॉपिक मालव ही है। तो इनके साथ जो विदेशी जो लोग थे उनको हरा दिया, विदेशी क्षेत्रों को, यानी कि यहाँ लोगों की बात हुई। आगे हम पढ़ेंगे मालव। अब मालव की बात करेंगे तो देखो मालव हमने देखा मानचित्र कहाँ है, तो देखो मालव ये वाला इलाका, इस वाले इलाके की बात करेंगे, मालव, करौली, सवाई माधोपुर इधर वाला इलाका। तो देखो ये मालव है। मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था। यानी जो जयपुर है या जयपुर के आसपास का जो इलाका था ये मालव में आता थे। जो वर्तमान की बात करें
तो टोंक जिला टोंक जिले में स्थित है क्या, यानी पहले जोधपुर के आसपास का था, और अब की बात करें तो टोंक जिला है उसके आसपास का क्षेत्र मालवा में आता था। कालांतर में पहले की बात करें अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक फैला हुआ था, यानी कि पहले की बात करें तो ये मालूम फैला हुआ था अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र तक। टोंक प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव क्षेत्र के अंतर्गत आता था, यानी टोंक है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, उनका क्षेत्र भी मालव देश के अंतर्गत आता था। देखो ये देश क्यों बोला है, क्योंकि पहले जो छोटे छोटे कबीले थे वो अपने आप को घोषित कर लेते थे कि हम ही यहाँ के राजा हैं, तो वो उनको देश बोलते थे। ठीक है, अब देखो आगे बात करेंगे। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में मिलता है, यानी कि जो दिग्विजय का मतलब जो उन्होंने विजय प्राप्त करी कहां कहां करी, तो यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में मिलता है। यूप कुछ है लिखा हुआ और नानसा स्थान है भीलवाड़ा में, वहां पर इनकी जो लिखित सामग्री मिली है उनमें उनकी विजय की गाथा गाई गई है कि कहां कहां पर उन्होंने विजय करी थी। अब बात करेंगे हम योद्धे की, तो देखो योद्धे चित्र, योद्धे, अब देखो योद्धे चित्र हमने देखा कहां का चित्र था, अगर आपको याद हो तो देखो मानचित्र में ये वाला इलाका, ये जो ऊपर का राजस्थान का अपना हिस्सा है एकदम से उत्तरी भाग, तो देखो योद्धे, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था, यानी कि एकदम से स्वतंत्र थे, ये भी अपने आप को एक देश मानते थे योद्धे वाले। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया, यानी कि एक विदेशी जाति थी कुषाण, कुषाण को योद्धियों ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही, यानी कि जो ये योद्धीय क्षेत्र थे कुषाणों को उन्होंने नष्ट कर दिया, फिर ये गुप्त काल तक बने रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, यानी कि जो गुप्त काल शुरू होता है अपना, जो गुप्त सम्राट थे अपने वो आकर फंस गए, लेकिन इनको भी आधा हिस्सा देकर रखा, किसको, योद्धियों को। परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर एक विदेशी जाति आई, कुषाणों को नष्ट कर दिया, फिर कौन सी आई, हूण, और हूण ने क्या किया, जो ये व्यवस्था थी उनको समाप्त कर दिया, और समाप्त करने के बाद यहाँ कर आकर बस गई। वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा की गई है, किसकी पतन की, कुषाणों के पतन की चर्चा की गई है, या जो ये हूण थे, सॉरी ये गुप्त काल के और योद्धे, इनको भी परास्त किया कि उन्होंने इनका उल्लेख कहां मिलता है, वृहद संहिता, संहिता का मतलब होता है ग्रंथ जो संग्रहित किए गए हैं, वृहद का मतलब जो बड़े बड़े ग्रंथ है अपने, जो भी है रामायण है, महाभारत है, तो उनमें। इसके बाद जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे यानी कि अब देखो हूण योद्धे थे, योद्धे कहां तक बने रहे, गुप्त काल तक, और गुप्त काल तक बने रहे, फिर हूण आए और हूणों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया इस व्यवस्था को। उसके बाद में देखो हूण आने के बाद या गुप्त काल के बाद जो अपना राजस्थान है उसके नाम अलग अलग हो गए, मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवाड़। ये पहले की बात करी हमने। अब जो थोड़ा मध्यकाल आया उसकी बात करेंगे, तो उसमें मध्यकाल में मेवाड़ है, वागड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है या मेवाड़। अब पहली बात करेंगे हम मेवाड़ की, तो देखो प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया। हमने पढ़ा था कि जो सीवी जनपद उदयपुर का उत्तरी जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा था वो क्या कहलाया, सीवी, और सीवी के बाद में अब क्या कहलाया, मेवाड़। अब देखो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, इस वाले इलाके को क्या कहा जाता है, मेवाड़। इसके अलावा राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक, यानी कि 7वीं सदी उससे लेकर कब तक राजस्थान का निर्माण हुआ, 1 नवंबर 1956 तक कौन बने रहे, गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है, यानी कि गुहिल रहे, सिसोदिया रहे, यानी पहले ये गुहिल थे, सिसोदिया थे, राणा थे, ये इन्हीं की शाखाएं हैं सब की सब। अब देखो नागदा, आहड़,
कर्णप्रयाग, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही और यहाँ की बोली का नाम है मेवाड़ी। देखो अलग अलग राजा है और अलग अलग राजाओं के कर्म के अनुसार जो राजा शक्तिशाली था उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली। तो मेवाड़ की राजधानी सबसे पहले रही तो उसका नाम है नागदा, नागदा, फिर आहड़, फिर कर्णप्रयाग, फिर चित्तौड़गढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड और फिर उदयपुर। ये समय समय पर जो जो राजा है शक्तिशाली उन्होंने अपनी राजधानियां बदलते रहे। अब देखो हम बात करेंगे वागड़ की। वागड़ वाला इलाका जो अपना राजस्थान का जो एकदम से दक्षिणी भाग है उसको वागड़ बोलते हैं। तो राजस्थान में दो चित्र आते हैं वागड़ के नाम से, स्पेशल तौर पे दक्षिणी भाग आता है लेकिन एक थोड़ा और भी है, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन ये थोड़ा इलाका दूसरा पिलानी के आसपास यानी नरहड़, जहां शक्कर पीर बाबा जो मुस्लिम समुदाय हैं उनकी प्रधान पीठ है उनको, और एक बहादरा और नौहर ये झुंझुनू में, सॉरी बहादरा और नौहर ये हनुमानगढ़ में, और ये पिलानी वाला झुंझुनू वाला इलाका जो कन्नौज का क्षेत्र उधर यूपी के टच में होता है वो वाला थोड़ा। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभागी वागड़ या वागड़ कहा गया तथा इसकी बोली क्या कहलाई? वागड़ी। मेवाड़ में मेवाड़ी बोली कहलाई और वागड़ में वागड़ी। अब बात करेंगे हम मारवाड़ की। मारवाड़ में देखो प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया, यानी कि जो मरु प्रदेश था हमने पढ़ा था, बीकानेर है, जोधपुर है, थोड़ा इसका वाला इलाका, ये मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी से इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार थे गुजरात का प्रदेश से, ये गुजरात से आए थे और यहाँ अपने मंडोर में आकर बस गए थे, वहां पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। तो ये मंडोर जोधपुर आकर बस गए, शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। यानी पहले यहाँ पर अगर मंडोर जोधपुर की बात करें या अपने मारवाड़ की बात करें तो यहाँ पर पहले जो आकर बसे थे सबसे पहले वो गुर्जर प्रतिहार थे, और गुर्जर प्रतिहारों को उन्होंने पराजित किया, यानी कि जो गुर्जर प्रतिहारों की जो एकदम से जो नींव रखी थी वो रावसिया थे। उन्होंने फिर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया, किसके बाद? गुर्जर प्रतिहार के बाद। अब बात करेंगे हाड़ौती। हाड़ौती देखो आधुनिक बूंदी, यानी कि अब की बूंदी जिला है वो, और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाया। प्राचीन काल में इस भूभाग पर किसका राज था? मीणाओं का। किस पर? हाड़ौती पर। और हाड़ौती में कौन सा स्थान? बूंदी और कोटा पे किसका राज था? मीणाओं का। अब देखो पहला का हमने मानचित्र पढ़ा, अब जो हमने पढ़ा है उसकी बात करेंगे, वो थोड़ा ये जो बचा है वो आगे पढ़ेंगे। तो जैसलमेर वाला इलाका है इसको माड़ बोलते थे। फिर जोधपुर वाला ये मारवाड़ हमने पढ़ लिया। शेखावाटी ये हम पढ़ेंगे, शिकर चोरू झुंझुनू वाला। मेवाड़ ये अलवर भरतपुर वाला इलाका, ढूंढाड़, जयपुर, दौसा इसके आसपास वाला क्षेत्र। अब देखो जो बचा है ये मेवाड़ हमने पढ़ लिया, वागड़ हमने पढ़ लिया, हाड़ौती हमने पढ़ लिया, मारवाड़ हमने पढ़ लिया, मेवाड़ और शेखावाटी और माड़। देखो देखो प्राचीन में भूभाग पर मीणाओं का राज था, कहां पर? बूंदी और कोटा पर। उसके बाद यानी मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा। मीणा वंश का तो देखो मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, मीणा वंश का जो नाम था यहाँ पर बुंदा नाम है, बुंदा के नाम पर वहां मीणा बुंदा, उसके नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ गया है। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने, यानी चौहान वंश की हाड़ा है, और हाड़ाओं ने क्या किया? मीणाओं को परास्त कर दिया, इस क्षेत्र पर क्या किया? अधिकार कर लिया। तभी इससे भूभाग एवं यहाँ की बोली क्या हो गई? हाड़ौती हो गई। यानी कि जो चौहान वंश की जो हाड़ा है, हाड़ाओं ने मीणाओं को परास्त कर दिया और परास्त करके कहां पर अधिपत्य स्थापित कर लिया? हाड़ौती पर। फिर देखो ढूंढाड़ की बात करेंगे।
जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा है। 12वीं सदी में कछावा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को पराजित कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा क्या कहलाई? ढूंढाड़ी। यानी कि जो जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है? ढूंढाड़। 12वीं सदी की बात करें तो यहाँ मीणाओं और बड़गुजरों का क्या था? अधिपत्य था। लेकिन यहाँ पर कछावा राजवंश आए और इसको क्या कर दिया गया? परास्त। और भाषा क्या कहलाई? ढूंढाड़ी। फिर देखो मेवात, अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है, मेव जाति की अधिपत्य रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मेवात। मेवाती का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अब देखो खानवा युद्ध कब हुआ, राणा सांगा कौन थे, ये हम पढ़ेंगे आगे की किताबों में। तो उस समय जो खानवा का युद्ध हुआ उस समय जो हसन का मेवाती था ये मेवात क्षेत्र से गया अलवर भरतपुर से और खानवा युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे कि जैसलमेर को माड बोलते हैं, माड या वन। जोधपुर का जो दक्षिण भाग है उसको गुर्जरा बोलते हैं, दक्षिण भाग। प्रतापगढ़ को कांटन बोलते हैं। झालावाड़ का क्षेत्र मालवा बोलते हैं। चूरू, झुंझुनू, सिक्कर वाला क्षेत्र शेखावाटी और ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूभाग और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। ठीक है, ये आगे से है। अब देखो इसके हम प्रश्न उत्तर हैं जो भी बनते हैं इसमें से अगले जो वीडियो है उसमें लेकर आएंगे, आप टेंशन मत लेना। धन्यवाद।